So somewhere I read you can't make new house with the old material. It means you can't make a new personality with the same elements. And I always wanted to change my personality, so I decided to wake up early in the morning. So when the alarm hits in my mind and मैंने करा थोड़ी देर वो snooze वाली thing, but then I decided नहीं कि उठते हैं and I got up. And first thing which I did is make my bed. So that is the first thing you can do after waking early in the morning or waking up in the morning. You have to make your bed, because discipline start with the small efforts you did to do small things. In that note, hello guys, welcome back to a new vlog, a 4 AM vlog. So अभी थोड़ा टाइम लेट हो चुका है, नॉट इतना ज़्यादा क्योंकि थोड़ा सा और भी चीज़ें होती हैं, उठने के बाद फ्रेशन अप वगैरह होना पड़ता है, तो दैट इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद ज्योग्राफी एंड देन वी विल मूव अहेड then we will move ahead to our next task. Okay. तो गोइच मैच डन और मैं भी डन, आई मीन टैब भी डन. टैब का चार्ज खत्म हो गया, सो आई एम हेयर टू टेक माई पावर बैंक एंड put it on a charge, and then I'll continue with the English grammar rules, continuing from the 105th rule of the 120 rules of grammars by Nimisha Banshal ma'am, and 16 rules remaining, but I'll break down into a few days. So 4 rules. After 4 days, I'll complete 120 rules of grammars, and then I will start my revision. Understand, guys? Understand? You have to be understand. You should understand. This is very basic English. And it is not very extraordinary. I'm not using any extra vocabulary here. I'm just using a simple words. Why I'm talking like this? I don't know why. Because of the moods, I am fatigued right now. That's why I'm speaking like this. But ये बकचोदी तो चलती रहेगी ना. तो अभी करते हैं स्टार्ट दोबारा से. उसके बाद आई हैव टू स्टडी साइंस, देन वोकैब, देन इको, देन ऑल्सो फ्यू थिंग्स. कितना भी जल्दी उठ जाओ साला, पढ़ना इतना ज्यादा होता है. पढ़ाई पीछा नहीं छोड़ेगी कभी नहीं छोड़ेगी. छूटेंगे तो हम. It's sad.
गाइज द टाइम इज़ नाउ फॉर द जिम और आई एम थिंकिंग कि थोड़ा लूज़ पहनूँ आज, मतलब वो नहीं पहनूँ जो मैं नॉर्मल जिम के लिए पहनता हूँ। आज बैक डे है तो बैक बाइसेप डे, मतलब मेरा पहनने का मन नहीं कर रहा, रोज़ ही पहन रहा हूँ लगभग। तो आई एम थिंकिंग थोड़ा सा लूज़ टी शर्ट, एकदम लूज़ नहीं बट वाइट वाली आई थिंक, जिसके बाहर लिखा है अनस्टॉपेबल, दिस वन, तो इसको पहनते हैं। लेट मी शो यू हाउ इट लुक। अभी क्या है ना, actually in this phone there is no cover since a long time and I have to buy, but I don't have time to go in the market and buy new cover, but I have to buy it as soon as possible because this phone is गिरिंग यहाँ से वहाँ and it's gonna be damaged too soon. It start to damage. There is too much dent now on the phone screen, as well as the tempered was torn and the body was damaged. But I am very careless person in this manner, so और इसकी क्या है, कर्व्ड डिस्प्ले है। इफ़ यू नो दैट 11 हैज़ अ कर्व्ड डिस्प्ले, सो वो क्या है, फिसल जाती है बॉडी साइड से, तो एक जगह जल्दी से टिकता नहीं है। आई थिंक गुड टू गो। बाल है नहीं तो बनाने की ज़रूरत है नहीं। सो दैट्स हाउ आई लुक। लेट मी अप्लाई अ परफ्यूम। It is necessary because in gym sweating is too much, so you have to apply perfume so that आसपास वालों को कोई दिक्कत ना रहे। Let's go. तू ही कदर न जाने तेरी शर्ट दा मैं ता बटन सुनिए बालों का तेरे मैं हाय क्लिप हो गया चांद से भी ज्यादा सोना मुखड़ा तेरा हाय देख दिल मेरा ऐसे स्लिप हो गया मर गए यार दीवाने तेरे लवर पुराने टाई हार्ट फैन तेरे हैं तू ही कदर न जाने चुप गया। सो टुडेज वर्कआउट इज वेरी गुड आई थिंक। थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था इंटेंस अगर मैं करता मोर तो, बट जो था दैट इज वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। एंड नाउ द टाइम इज टू टेक केराटिन विद ग्लूकोन डी, तो नहीं है ये बट ग्लूकोज। सो गाइज सॉरी फॉर द वन थिंग कि मैं अभी ऊपर से टी शर्ट नहीं पहनने वाला बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और इस गर्मी को मिनिमाइज करने के लिए आई हैव एन ऑल्टरनेटिव विच इज यू ऑल नो टी। टी कांट बी सब्स्टिट्यूटेड बाय एनी अदर एंड वट एवर द रीजन कुड बी। सो गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन अब जो है बस ऊपर जो शर्ट नहीं पहनेंगे, टी शर्ट नहीं पहनेंगे, बाकी तो सब सेम ही है। और वन थिंग मोर की right now I am gonna do one topic which is insurgency in north east, और अभी वहां पे हालात बहुत ज्यादा खराब भी है मणिपुर में। सो फॉर ऑल द पीपल इफ यू आर सब्सक्राइबर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड मणिपुर के हो तो माय कॉन्डोलेंस। और अगर मैं वहां होता, मैं तो चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि शांति बने रहे, हर जगह बने रहे यार। नॉर्थ ईस्ट हमारा बहुत बहुत सुंदर पार्ट है इंडिया का, इंडिया की ब्यूटी है वहां पे। पता नहीं क्या है, पॉलिटिक्स हो गया, बाहर के एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सब मिला मुलू के
फंसता कौन है? फंसते हमारे लोग है ना, हमारे ही लोग फंसते हैं। और ये डिस्क्रिमिनेशन जो करते हैं ना, बहुत गलत है भाई, बहुत गलत। मैं तो हमेशा आए टू बी स्टैंड यार, मतलब बीइंग आई एम आल्सो फ्रॉम द हिल्स, आई एम फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड। आई एम नॉट लुक लाइक बट आई एम। तो यही है कि यार, इफ सरकार को कुछ करना चाहिए, बहुत से मुद्दे हैं जहाँ सरकार को करना चाहिए, बट वो डर्टी पॉलिटिक्स जिसे बोलते हैं ना, दैट्स व्हाई आई हेट पॉलिटिक्स अ लॉट। जियो पॉलिटिक्स पढ़ने का मन करता है, लेकिन फिर वही है कि हर जगह यही है कि किसको कितना नीचे दबाया जा सके, है ना। और उतने ज्यादा कैपेबल है नहीं। फंसता कौन है इसमें? फंसते आम लोग। इसके अंदर फंसते तो आम लोग ही हैं। तो मेरी तो भरोसा क्या बोलोगे, लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि यार, यू आर द पीपल, सो यू हैव टू टेक डिसीजन। बट पीस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में चलेंगे तभी जाके कोई सोल्यूशन निकलता है हमेशा। और जो वहां पे बहुत ज्यादा जो चल रही है टेंशन आपस में, कुकी मैतीज वगैरह जो चल रहा है, आई होप वो जल्दी सही हो। और इफ इफ महादेव विल ब्लेस मी, सो आई वांट टू बी देयर। ट्रैवल करना है मेरे को वहां पे। और मेरा तो बात का प्लान ये है कि आई हैव टू लिव इन अ हिल्स, सो आई डोंट वांट टू लिव इन दिस सिटीज वगैरह। तो नहीं, हिल्स में रहेंगे मस्त। तो वही है कि खुद भी से हुआ। तो यही है कि आई वांट टू एक्सप्लोर द नॉर्थ ईस्ट, बट राइट नाउ आई डोंट हैव एनी बजट। बट इफ महादेव कृपा करेंगे तो फॉर श्योर जल्दी मैं वहाँ विजिट करना पसंद करूंगा। और मैं ये भी चाहता हूँ कि वहाँ जो भी यार जितना भी तनाव है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। सरकार कुछ एक्शन ले, लोग कुछ एक्शन ले। और बहुत हो गया, बहुत ज्यादा ही हो गया ये चीजें ना। बार बार मणिपुर में क्लैश हो जा रहा है, बहुत बार क्लैश हो रहा है, मतलब रुक ही नहीं रहा एक तरीके से। इवन फिर बाहर आ रहे हैं तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन। एंड मेरी लोगों से बहुत ज्यादा दिल से गुजारिश है, प्लीज डिस्क्रिमिनेशन मत करो, मत करो, क्योंकि वो तोड़ रहा है हमारे आपस में जो बॉन्ड है। दीज आर आर पीपल। उनको जरूरत भी नहीं है बताने की कि दे आर इंडियंस, दे आर इंडियंस। भाई वॉर देखो तुम, जो गुरखा साइड, ये नॉर्थ ईस्ट वाले नागा, नागा जो है हमारे तो रेजिमेंट है ना, कुमाऊं रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट साथ में मर्ज है। आई एम फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड, सो आई नो ना कि ये तो आपस में भाई क्या बंदे हैं। मेरे तो ग्रैंडफादर थे डिफेंस में, तो दे यूज्ड टू टेल द स्टोरी ऑफ नागा पीपल, सो दे आर एक्सीलेंट गाइस, एक्सीलेंट। आई मीन दीज पीपल्स आर ग्रेट वॉरियर। अभी भी हम पढ़ते तो है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, तो उसमें क्या बंदे हैं भाई, अभी भी गजब, मतलब खून एकदम ऐसा उबाल। दे आर ट्रू वॉरियर, बॉर्न वॉरियर। एंड हम कैसे कर सकते हैं? दे आर आर पार्ट्स, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। सो दे डोंट हैव टू टेल अबाउट देयर आइडेंटिटी कि वो इंडियन है और वट एवर। अगर जो करता है ना सरकार को, प्लीज टेक एन एक्शन अबाउट इट। जो उनको चिढ़ाता है, जो उनको कुछ भी उल्टा सीधा कहता है, वो उनके फंडामेंटल राइट्स का भाई वो है, वायलेशन है। सो यू हैव टू टेक डिसीजन, यू हैव टू टेक एक्शन। नहीं करते भाई, कोई नहीं सुनता, फालतू लोग हैं सालों। फिलहाल मैं एक टॉपिक पढ़ने वाला हूं जिसका नाम है इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। सो लेट्स स्टार्ट इट। कुछ खुजली हो रही है पीठ पे अजीब सी, शरीर में ही पूरी अब बॉडी तो बन गई भाई। गाइज यानी कि दोस्तों, यानी कि भाई, यानी कि बहनों, जिसको बनना हो, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बिकॉज़ मेरी हो रहा है हेडेक, और मैं जल्दी से इस वाले लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ। और एक बात और बोलूँ कि मैं काफ़ी चीज़ें नहीं दिखा पाता, क्योंकि अब सब कुछ तो पब्लिक नहीं कर देंगे ना। जैसे उसमें से है कि मैं अभी खाना खा के आ गया हूँ। अच्छा मेरे दांत में कहीं कद्दू फंसा नहीं है, पीला और का हल्का सा, बट कद्दू नहीं फंसा। इसका मतलब मैंने कद्दू की सब्ज़ी खाई है, और बहुत टेस्टी बनाई थी भाई। वो थोड़ा गुड़ गुड़ डाल के, खट्टी मीठी। आजकल मम्मी के हाथ का खाना अच्छा हो गया है, पहले तो बकवास बनाती थी भाई। मेरे तानों का असर है, थैंक्स टू मी। तो इस वाले लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और मैं
बाय बोल नहीं पाता कभी भी। तो इस वाले लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं चले जाऊँगा सोने। फिर सुबह दोबारा 4 बजे उठना है एंड आई एम हैप्पी विद दिस लाइफ। What a great life, what a wonderful life. You are working hard and you got nothing because your views नहीं आ रहे, लेकिन मैं खुश हूँ because मुझे अच्छा लगता है ये बनाना वीडियोस, व्लॉग्स, और अच्छा लगता है अपने आप को डॉक्यूमेंट करना, अपनी लाइफस्टाइल को डॉक्यूमेंट करना, सो दैट आई कैन सी वेयर आई कैन लैक, वेयर आई एम लैकिंग राइट नाउ एंड वेयर आई कैन इम्प्रूव. So that is the main motive of me, and also to improve my communication. So पानी पता नहीं कहाँ से आ गया. Let's wrap up this, guys. We will see you in the next video. So तब तक के लिए bye, जय हिंद, take care.